रहा है कि ईवीएम को तोड़ देंगे, क्या आप तोड़ेंगे ईवीएम? हाँ, हम तोड़ेंगे, हम सब लेडीज मिलके तोड़ेंगे, हमको किसका डर नहीं है। हाँ, मैं तो जोर से तोड़ूंगी, हथौड़ा लेके तोड़ूंगी। मशीन से मनुस्मृति के तरीका आधुनिक मनुस्मृति है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मनुस्मृति है। जो सरकार ही तो ईवीएम को लाके चला रही, ईवीएम के बल पर ही सरकार बोल रही विकास हो रही, बाकी ईवीएम के बल पर सरकार दिखाती हुई विकास है उसका। हमारी सरकार आएंगी बहुजनों की, हम अपना हासिल करेंगे, बौद्ध मंदिर बनवाएंगे और वहाँ पे हम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करेंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस से आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमां। एक बार फिर से हम दिल्ली में जंतर मंतर से हैं। इस बार दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन जंतर मंतर पर एक उबाल है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कहाँ से लोग आए हैं ईवीएम के खिलाफ। देखिए एक अलग सी डिमांड है लोगों की कि लोग किसी भी तरह से जो है सो ईवीएम को हटाना चाहते हैं। ईवीएम को रोड़ा मारते हैं देश के लोकतंत्र में, उसके खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए पूरी की पूरी भीड़ है यहाँ पर। देखिए आप मैं ये तो लोगों का गुस्सा एक तरह से कि जो चुनाव हो रहे हैं इस वक्त वो ईवीएम से निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, लोगों का मत वो कहीं और जा रहा है, ये गुस्सा है। इसको लेकर लोग आए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ईवीएम को लेकर क्या सोचते हैं, इतना ईवीएम के खिलाफ गुस्सा क्यों है, तो ये इनसे बातचीत करते हैं। हमारी मांग है ईवीएम मशीन को हटाया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए, निष्पक्ष चुनाव हो। हमारे हक अधिकार ईवीएम मशीन जो है मनुस्मृति के समान है, उससे वोट की चोरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया है कि ईवीएम मशीन से ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इससे घोटाले होते हैं। इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन को पूरी तरह बैन करने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 का इलेक्शन भी होगी मशीन। साथियों, मैं बुद्धेश राणा, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती, यूपी की बस्ती से हूँ। हाँ आज ईवीएम रूपी जो मनुस्मृति है, ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर लाया जाए। सरकार ही तो ईवीएम को लाके चला रही, ईवीएम के बल पर ही सरकार बोल रही विकास हो रही, बाकी ईवीएम के बल पर सरकार दिखाती हुई विकास है उसका। सरकार तो कह रही है कि ईवीएम आने से विकास हुआ है, चुनाव जल्दी होता है, पैसा कम खर्च होता है। सरकार यही तो कह रही, यही कह करके तो लूट रही है सरकार को। ईवीएम के द्वारा ही विकास, ईवीएम के द्वारा ही देश का सत्यानाश कर रही है सरकार। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। अरे वोट दें तब भी जीतेंगे, नहीं देंगे तब भी जीतेंगे। ईवीएम मशीन से मनुस्मृति के तरीका आधुनिक मनुस्मृति है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मनुस्मृति है जो सबको समानता का अधिकार नहीं देती है। विद्यार्थियों की शिक्षा खत्म हो जा रही, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का अभाव है, तो हमें कुछ नहीं, हमें ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर लाना चाहिए और जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार दे सके वही सरकार बनानी है। आपका कहना चाहिए कि ईवीएम से दिक्कत है, हमारे देश के लिए लड़ना है और हमारे अधिकार के लिए लड़ना है, क्योंकि हमारे अधिकार छीना जा रहा है, हमारे अधिकार का ही मिलना रह रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ उतने दूर से यहाँ पे आए हैं करके, वो जो पहले था वही वोट देना है हमको। आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए क्या ईवीएम से क्या दिक्कत है? सर ईवीएम से तो सबको दिक्कत है, तभी तो इतनी जनसंख्या आई है हमारी, है ना। दिक्कत नहीं रहती तो हम आए नहीं रहते ना सर। 1000 किलोमीटर से हमारे और जनता की हमारी सुन नहीं रही है सरकार, तो हमारे पास तो अभी इन्होंने कुछ विकल्प छोड़ा ही नहीं है ना। अभी नहीं सुनेंगे तो हम फोड़ेंगे। बोल रहे कि मोदी जी ईवीएम में चुनाव जीतते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, सही है क्या? क्या बोले सर आपने? सुना ही नहीं है हमें। कह रहे कि सरकार ईवीएम से चोरी करती है वोट को, सही है ये बात? बड़ी हुई सरकार है, वो ईवीएम से बड़ी हुई सरकार है, इसीलिए वो हमसे नहीं डर रही है। जब ईवीएम ही नहीं रहेंगी तो तब तो डरेंगी ना। जब हम फोड़ेंगे तो उन्होंने आना चाहिए, फिर वो कैसे आते हैं चुनाव जीत के, तो फिर हम देखेंगे। अभी कहा जा रहा है कि ईवीएम को तोड़ देंगे, क्या आप तोड़ेंगे ईवीएम? हाँ, हम तोड़ेंगे, हम सब लेडीज मिलके तोड़ेंगे, हमको किसका डर नहीं है। हाँ, मैं तो जोर से तोड़ूंगी, हथौड़ा लेके तोड़ेंगे। ईवीएम तोड़ेंगी तो जेल होगा, जेल जाएंगे? हाँ जाएंगे ना सर। वैसे भी मोदी सरकार हमें जेल के समान ही रख रहा है। मोदी सरकार हमें हम जेल के समान ही
हम लोग ईवीएम अगर होगा चुनाव तो ईवीएम को तोड़ेंगे। जेल जाने की बात है, आज भी उसके सरकार में हम लोग जेल में ही है, घर में कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं, हम लोग को कोई सुनता ही नहीं है, लोकतंत्र में भागीदारी नहीं है। तो जेल जाएंगी तो जेल से डर नहीं लगता? नहीं, काय का डर लगेगा? जेल में के जाते बराबर फांसी देंगे। इसके सरकार क्या करेंगे जेल वाले? जेल में रखेंगे, करेंगे क्या? कहाँ को लीजिएगा? कानून कहाँ को लेंगे आप लोग? हाँ। अपने अपने अच्छा, एक बात, मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए विकास बहुत कर रहे हैं, ठीक है, 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं लोगों के लिए, है ना, राशन दे रहे हैं, तो आप महिलाएं को गैस सिलेंडर इतना दे दिया उज्ज्वला योजना में। सर मोदी जी ने 5 किलो अनाज दे रहे हैं महिला को। 5 किलो के हम 5 किलो में पेट भरता है, यानी एक व्यक्ति महीने का कितना किलो खाएगा? मोदी जी ने अभी तो हम यहाँ पे है ना, मोदी जी जहाँ रहते वहाँ पे है, तो यहाँ पे पब्लिक के बीच में आके उन्होंने बताना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। 5 किलो अनाज में महिला कितना पेट भरेंगी और एक टाइम खाएंगे या 2 टाइम खाएंगे, ये उन्होंने बताना चाहिए। मोदी जी ने यहाँ पे आके बताना चाहिए। अभी तो हम यहाँ पे हैं, तो उन्होंने आना चाहिए हमारे बीच में और बोलना चाहिए। राम मंदिर तो बन गया ना, लोग डिमांड कर रहे थे, राम मंदिर बन गया है। फायदा हो रहा ना, राम मंदिर से कौन सा फायदा हो रहा हमारे को? स्कूल मिल रही, मंदिर होना चाहिए। कौन सा फायदा हो रहा राम मंदिर से? दवाखाना मिल रहा, स्कूल मिल रहा, क्या मिल रहा राम मंदिर से? कुछ कंपनी में काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कौन सा फायदा हो गया राम मंदिर से? बताओ बोलना मोदी जी को कि पूजा पाठ करेंगे उसी से पेट भरेगा। मंदिर में हम घंटा ही लाएंगे, उनके लड़के डॉक्टर इंजीनियर IAS PCI बनेंगे, हमको घंटा ही लाने की बना दिया। हमारा लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमको ज्ञान का मंदिर चाहिए। ऐसे मंदिर को हम धिक्कार करते हैं, नकारते हैं। हम घंटा नहीं हिलाएंगे, हमको मंदिर ज्ञान के चाहिए। ऐसे मंदिर को हम लोग धिक्कारते हैं। राम मंदिर नहीं है हमारा, हमको ज्ञान का मंदिर चाहिए। राम मंदिर नहीं है हमारा, साकेत है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने 16 वर्ष वास किया था। हमारा साकेत है, बोधि विरासत है हमारी। और आज जिन्होंने वहाँ पे राम मंदिर घोषित किया है, जब हमारी सरकार आएंगी बहुजनों की, हम वो अपना हासिल करेंगे, बौद्ध मंदिर बनवाएंगे और वहाँ पे हम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करेंगे। ये राम मंदिर है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने राम मंदिर लाके क्या कर दिया है? बच्चों को पढ़ाई दो ना, गरीब लोगों को नौकरी दो। इतनी सारी नौकरियां मार के रखा है इसने, क्या कर रहा है ये? मंदिर में जाके क्या घंटा हिलाने को बोल रहे हैं? बजाओ बोलना उनको घंटा, जो बजा रहे हो, हम नहीं बजाएंगे। बताइए। मेरा नाम माया पुरुषोत्तम मेश्राम है। मैं भुट्टीबोरी से आई हूँ, नागपुर जिले से। मैं यहाँ पे ईवीएम मशीन के मतलब आंदोलन में शामिल होने के लिए आई हूँ और चुनाव आयोग को घेरने के लिए आई हूँ। वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में आई हूँ। और ये बहुत अच्छा बोल रही है। मंदिर के बारे में बताएं। नहीं यार, ईवीएम का सवाल हुआ, ईवीएम पूछिए, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? ईवीएम की इतनी बड़ी समस्या है कि ईवीएम में घोटाला इस प्रकार से किया जाता है कि जो ईवीएम की सेटिंग होता है IMI नंबर हैक करके, और या तो ईवीएम में जहाँ पे रखा जाता है वहाँ ले जाके उसको चेंज करवा दिया जाता है, क्योंकि उसे स्पष्ट होता है। जो ईवीएम हम सब चुनाव जब काउंटिंग हो रहा था, वोटिंग के समय हम लोग वहाँ मौजूद थे, जो ईवीएम 90%, 92%, 98% चार्ज था, उस पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी। और जो ईवीएम 35%, 32%, 38%, 40% था, वह ईवीएम में बीजेपी पूर्ण रूप से हार गई थी। तो इससे स्पष्ट होता है, अगर ईवीएम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा चलेगा और 1 महीना 10 दिन रखा रहेगा तो वो डिस्चार्ज होगा। ये नहीं कि डिस्चार्ज नहीं होगा। उस भाषा में वह है कि पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज ईवीएम की मांग चल रही है, ठीक है, बेरोजगारी चरम पर है, तो एक युवा के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे युवाओं को?
जब तक ईवीएम है ना, किसी को ना रोजगार मिलेगा ना नौकरी मिलेगा। ये बात समझ लीजिए, ईवीएम ही सबकी मम्मी है, समझ में? ईवीएम है तो कुछ नहीं मिलने वाला, ईवीएम हटेगा तभी मिलेगा। हटाएगा कौन? क्या ईवीएम कौन हटाएगा? सरकार तो मान नहीं रही है। क्या बोल रहा है? ईवीएम कौन हटाएगा? जनता। अगर सरकार नहीं हटाती है, चुनाव आयोग नहीं हटाती, जनता हटाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग भी आप तो नहीं सुन रहा है आप बातों को, है ना? नहीं चुनेगा तो फोड़ दिया जाएगा साहब, फोड़ा जाएगा। जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ, याद रखिएगा।